अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाय हेलो आदाब, आप सबका खैर मकदम है, वेलकम है ए जे चैनल में। नाजरीन, आज हम आपको नज़ारा कराते हैं डीडी कॉलोनी यानी दुर्गा भाई देशमुख कॉलोनी। आप जो कॉलोनी देख रहे हैं ये एक अजीम शख्सियत के नाम पर है जिनका नाम है दुर्गा बाई, जो बाद में बनी दुर्गा बाई देशमुख। जी हाँ, ख़वातीन की खुदमुख्तारी हो, उनकी तालीम और तरबियत हो या फिर उनको फलाह बहबूद की राह पर चलाना हो तो ये काम किया दुर्गा बाई देशमुख ने। 13 साल की उम्र से उन्होंने आखिर तक रियासती सतह पर, ज़िलाई सतह पर और कौमी सतह पर काम किया। तो आइए आज जानते हैं डीडी यानी दुर्गा बाई देशमुख के बारे में। और एक कॉलोनी का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है, डीडी कॉलोनी यानी दुर्गा बाई देशमुख कॉलोनी। दुर्गा बाई देशमुख मुजाहिद आज़ादी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी आपने जद्दोजहद की और 1930 से 1933 तक 3 साल ये जेल की सऊबतें बर्दाश्त की। और जेल नाजरीन, हम दाखिल हुए हैं उस मकान में जिसमें कि दुर्गा बाई देशमुख लॉ कॉलेज चल रहा है। आइए हम उनके प्रिंसिपल से बात करते हैं। मैम, आप अपना नाम बताइए। लक्ष्मी, डॉक्टर लक्ष्मी, कॉलेज ऑफ लॉ फॉर वुमेन, आंध्र महिला सभा। So I am principal since 2013 onwards. अच्छा, तो आप 2013 से प्रिंसिपल हैं आप? प्रिंसिपल जी। तो दुर्गा बाई देशमुख के बारे में, उनकी पर्सनालिटी क्या है, आप कुछ बताएंगे? She is active with reference to women education and empowerment of the women. She want a girl child to be protected by the family and simultaneously by the society also. So the protection what she wants from the society is the girl has to be educated and she must be empowered to live independently. So empowerment, and she want the girl child to show her talent without any variety of doubts or fears. तो लक्ष्मी मैम के कहने के मुताबिक एक अजीम खातून थी दुर्गा बाई देशमुख। उन्होंने खातून की इल्म के लिए, तरबियत के लिए, खुदमुख्तारी के लिए बहुत काम किया। वो चाहती थी कि हर औरत अपने पैरों पर खड़े रहे, तालीम हासिल करे और तरक्की करे। आइए उनसे जानते हैं और कुछ बातें। आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है CD देशमुख और दुर्गा बाई देशमुख, यानी दोनों मियाँ बीवी इसी घर में रहते थे और घर का नाम है रचना। और आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कॉलेज ऑफ लॉ फॉर वुमेन, आंध्र महिला सभा, एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी। ये नाजरीन बाहर से नज़ारा है इस लॉ कॉलेज का। इस घर में रहते थे दोनों, दुर्गा बाई और उनके शौहर देशमुख। लेकिन उन्होंने हमेशा हर चीज़ को दूसरों के लिए वक्त किया और ये लॉ कॉलेज फॉर वुमेन के लिए वक्त किया। और अभी भी ये कॉलेज कानून की तालीम देता है, जो सिर्फ इस बात को याद दिलाती है कि दुर्गा बाई देशमुख ने तने तन्हा एक मुजाहिद आज़ादी होते हुए, एक खातून होते हुए, मुश्किलात को झेलते हुए, लोगों की मुखालिफत का सामना करते हुए ख़वातीन के लिए कई तालीमी इदारे खोले हैं। उनमें से ये एक है। नाज़रीन, आंध्र महिला सभा की एक छात्र, तालिबा या स्टूडेंट हमारे पास हैं। आइए उनसे जानते हैं। आप अपना नाम बताइए। अनुषा जी, आपने इस कॉलेज से तालीम हासिल की है? Yes. कौन सी क्लास आपने पढ़ी? I have studied my BBA. BBA अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, खत्म भी हो गया। अच्छा। मैं प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए मैं संगारेड्डी से आई हुई हूँ। अच्छा। So I belong to there. But I was studying here. But then lockdown की वजह से I had to move on. But this was a very good college. यहाँ पे बहुत सारे स्टडी के साथ ही साथ you will get the cultural activities. You have to participate in each and everything. वो हमारे कॉलेज में हर एक वीक में होते रहता है। You really appreciated the college, I agree. Yes, Can you tell something about Durga Bai Deshmukh? She was a very great woman, I suppose, and she was a fighter. She fought for many things. और इनका नाम पे कॉलेज रहना बनना, it's a great thing. And yeah, that's it. I wish you very success. हम आपकी सफलता की कामना करते हैं। आपने हमें इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड कोऑपरेशन। बड़ा वसी और ईस्ट कॉलेज, इसमें बागीचा भी है, गार्डन भी बहुत बड़ा है इसमें। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्गा बाई और देशमुख दोनों को पौधे, प्लांट्स, फूल, हरी भरी ग्रीनरी पसंद थी। उस रिवायत को यहाँ बरकरार रखा गया है। और वैसे भी हुकूमत तेलंगाना का प्रोग्राम है क्लीन एंड ग्रीन, यानी माहौल हो तो सब्ज़ शादाब हो,
और इसकी एक बेहतरीन अक्कासी। नाजरीन, आपने जो देखा AMS स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स MBA, ये बाजू जाने का रास्ता हम जो देख कर आ चुके हैं नाजरीन, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स MBA। नाजरीन, तकरीबन 29 इदारे हैं दुर्गाबाई देशमुख के नाम से या AMS आंध्र महिला सभा के नाम से, और ज़्यादातर हैं तेलंगाना में, एक राजमंड्री में और 1 या 2 मद्रास में। तो ज़्यादातर तालीमी काम हुआ है तेलंगाना में, आप देख सकते हैं। आप दुर्गाबाई देशमुख हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर और दुर्गाबाई देशमुख हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर एंड दुर्गाबाई फार्मेसी और वो इमरजेंसी। तो यानी इन्होंने दवाखाना भी क़ायम किया। जैसा कि आपने लक्ष्मी मैम से सुना था लॉ कॉलेज में, जब हमने उनसे इंटरव्यू लिया तो कार्डियोवास्कुलर एक्सपेरिमेंट वहाँ पर नहीं कर पाए क्योंकि दवाखाना यहाँ था। तो इस फासले की बिना पर यहीं पर तमाम सहूलतें मुहैया कराई गई हैं। यह AMS आंध्र महिला सभा या फिर दुर्गाबाई देशमुख दवाखाना। जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है। बहुत ही बड़ा दवाखाना, बिल्कुल विद्यानगर लबे सड़क मेन रोड पर वाक़ है ये। नाजरीन, ये है देखिए आंध्र महिला सभा दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दुर्गाबाई देशमुख हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, यानी एक नर्सिंग का कॉलेज भी दुर्गाबाई देशमुख के नाम पर है। ये उसी की वैन है। तो नाजरीन, हर किस्म की तालीम के लिए ख़वातीन के लिए दुर्गाबाई देशमुख ने बड़े बड़े काम अंजाम दिए। यह है ब्लड बैंक, यानी मरीज़ों के लिए हर किस्म की सहूलत, ख़वातीन के लिए हर किस्म की तालीमी सहूलत फराहम की दुर्गाबाई देशमुख ने। नाजरीन, अगर हम दुर्गाबाई देशमुख ने अपनी मेहनत और अनथक कोशिश के ज़रिए जो इदारे क़ायम किए, अगर हम उनकी तकसीम करें तो एक है आंध्र महिला सभा के ज़ेर एहतमाम इदारे, दूसरा है दुर्गाबाई देशमुख हॉस्पिटल जो कि विद्यानगर में है, और काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट और श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज न्यू दिल्ली, ये भी दुर्गाबाई देशमुख का क़ायम किया हुआ है। नाजरीन, हम बिल्कुल DD कॉलोनी यानी दुर्गाबाई देशमुख कॉलोनी में ठहरे हुए हैं। दुर्गाबाई देशमुख को कई अवार्ड से भी नवाजा गया। पद्मा विभूषण, पॉल जी हॉफमैन अवार्ड, नेहरू लिटरेसी अवार्ड और यूनेस्को अवार्ड और मैग्सेसी अवार्ड, बहुत से अवार्डों से नवाजा गया। उनकी तालीमी लियाकत, काबिलियत और उनके अनथक कोशिशों से। आपने गांधी जी को फॉलो किया, वो एक सत्याग्रही थी और जवाहरलाल नेहरू से भी इनके रवाबित अच्छे थे जब वो मरकज़ी वज़ीर बनी थी। और दुर्गाबाई के शौहर देशमुख जो हैं वो हिंदुस्तान के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इन दोनों की शादी 43 साल की उम्र में हुई। हमेशा हिंदुस्तानी ज़बान की हामी थी। वो चाहती थी कि मुल्क में हिंदुस्तानी ज़बान हो जो उर्दू और हिंदी दोनों से मिलकर बनी हो, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है, लोगों तक इसकी रसाई ज़्यादा है और बोलने में और समझने में आसानी है। इसके लिए उन्होंने एक हिंदी विद्यालय भी खोला और उसमें भी कई लोगों को हिंदी सिखाई, क्योंकि गांधी जी की भी तहरीक थी कि हिंदी सिखाएं उन इलाक़ों में जहाँ पर हिंदी से लोग नाबलद हैं, नावाकिफ़ है। तो इन्होंने स्कूल क़ायम किया जो बहुत तादाद में तुलबा को हिंदी सिखाती थी और 12 साल की उम्र से आपने जद्दोजहद का आगाज़ किया और कई तोहफ़े, तहाइफ़, डोनेशंस सब जमा किए, इसलिए कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जाए और उन्हें तालीम से आरास्ता किया जाए। आपने हम जो बताए तालीमी इदारे वो देखे, अपने अस्पताल देखा, और अब ये DD कॉलोनी उन्हीं के नाम पर रखी गई ये कॉलोनी है, वहाँ पर ठहर कर हम उनके हालात बयान कर रहे हैं। नाज़रीन, हुआ ये कि जब दुर्गाबाई देशमुख को पता चल गया कि उनकी आखिरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं या फिर कुछ दिन ही वो जी सकती हैं, तो उन्होंने अपने घर को वक्फ कर दिया कॉलेज के लिए और
गवर्नमेंट को बतौर एहतियात दे दिया ताकि ये लोगों के काम आ सके। फलाही काम, अवामी काम करना इनका मिशन था, मोटो था, मकसद था। दुर्गाबाई देशमुख दस्तूर साज असम्बली की भी एक वाहिद खातून रुकन थी जो औरतों को इज़्ज़त नफ्स फराहम करने की हमेशा कोशिश करती रहीं और ये प्लानिंग कमीशन की भी चेयरमैन रह चुकी हैं। और आपने जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ, हौसलामंदी के साथ हर काम अंजाम दिया। तो नाज़रीन, हम उनको याद करते हुए खिराज अक़ीदत पेश करते हैं कि दुर्गाबाई देशमुख के अनथक कोशिशों की वजह से ख़वातीन को तालीम से आरास्ता होने का मौका मिला, तरबियत से आरास्ता अपने आप को करने का मौका मिला, वो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल रहे। तो नाज़रीन, ये थी दुर्गाबाई देशमुख के बारे में कुछ ज़िंदगी के हालात पर तज्ज़िया हमने रोशनी डालने की कोशिश की। वैसे अभी कई पहलू हैं, अगर हम बात करें तो शायद ये वक्त नाकाफ़ी हो, तो हमने जो अहम पहलू हैं वो बताए। हम नाज़रीन आपसे एक विनती करते हैं, रिक्वेस्ट, गुजारिश कि जो लोग पहली बार एजे चैनल देख रहे हैं बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल यानी घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन हर वक्त आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा सबको खुश रखे, सबको काम आने का जज्बा सबके अंदर पैदा करे, सबको तौफीक दे। खुदा हाफिज़, गुड बाय।